वेलकम टू फ्यूचर मूवीज। आज हम एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करेंगे, मॉम एंड डैड। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। स्पॉयलर्स का ध्यान रखें। हम देखते हैं एक फैमिली को। फैमिली मेंबर्स में डैड जिसका नाम ब्रेंट है, मॉम जिसका नाम कैंडला है, उनका छोटा बेटा जॉश और उनकी बड़ी बेटी कार्ली। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार्ली अपने बॉयफ्रेंड डेमन से बात कर रही थी। कार्ली के पेरेंट्स को डेमन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो कार्ली को उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। पर कार्ली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डेमन को बहुत पसंद करती है। कार्ली और डेमन बाद में बाहर मिलने का प्लान करते हैं जब डेमन का फाइनल टेस्ट पूरा हो जाए। पूरी फैमिली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रही है। हम देखते हैं शुनी जो घर की देखभाल करती है और उनकी बेटी लीजा। ब्रेंट सबको कहता है कि शाम को उसके पेरेंट्स डिनर पर आ रहे हैं, पर कार्ली डिनर को कैंसिल करने के लिए कहती है क्योंकि वो डेमन के साथ बाहर जाना चाहती है। बाद में कार्ली चोरी से अपने मॉम के पर्स में से $100 ले लेती है अपनी बेस्ट फ्रेंड रायली के साथ बाहर जाने के लिए। फिर कैंडला कार्ली को स्कूल ड्रॉप करती है। यहाँ घर में खेलते वक्त जॉश की बॉल भूल से ब्रेंट के सर पर लग जाती है। पहले तो ब्रेंट जॉश को ऐसे देखता है कि वो अभी उसे मार ही देगा, पर बाद में वो एक इवल स्माइल करता है और जाने से पहले जॉश के टॉय को लात मारता है। ब्रेंट के जाने के बाद अचानक जॉश पीछे मुड़कर देखता है और वो बहुत ही शॉक्ड रह जाता है ये देखकर कि शोनी अपनी बेटी लीजा को एक हैमर से बहुत बुरी तरीके से मार देती है। कैंडला अपनी दोस्त के साथ है, जीन, जो रायली की मॉम है। कैंडला अपनी बहन के बारे में बात करती है, जेना, जो प्रेग्नेंट है। फिर कैंडला अपना पर्स देखती है। उसे पता चलता है कि कार्ली ने फिर से उसके पर्स में से पैसे लिए हैं। स्कूल में कार्ली और रायली बाथरूम में बात कर रहे थे। फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सभी बच्चे स्कूल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सभी के पेरेंट्स गेट के बाहर से बच्चों को बुला रहे हैं। पर किसी कारण की वजह से पुलिस सारे बच्चों को बाहर जाने से रोकती है। उनमें से एक बच्चा गेट की अगली तरफ चला जाता है, पर उसकी मॉम कार कीज से उस बच्चे को मार देती है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। सभी पेरेंट्स गेट को जंप करते हुए अंदर आते हैं और ओपनली अपने बच्चे को मारने लगते हैं। कार्ली और रायली भीड़ से बचते हुए रायली की कार में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो दोनों कार ड्राइव करते हुए रायली के घर जाते हैं। कार्ली का बॉयफ्रेंड डेमन एग्जामिनेशन हॉल में है। डेमन एग्जाम पूरी कर वहां से निकल जाता है। जब डेमन घर पहुंच जाता है, वो देखता है कि उसके डैड सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं। डेमन किचन साफ करने लगता है, पर तभी उसके डैड आकर डेमन को थप्पड़ मारते हैं। पहले तो डेमन इसे सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसको पता है कि उसके डैड ड्रिंक कर रहे थे। पर सिचुएशन तब खराब होती है जब डेमन के डैड एक ब्रोकन ग्लास बॉटल से उसको मारने जाते हैं। डेमन अपने डैड को रोकने जाता है, पर उसके डैड फिसल कर गिर जाते हैं और भूल से अपना ही गला काट देते हैं। कैंडला को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि जेना को लेबर पेन शुरू हो गया है। कैंडला हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि कुछ लोग न्यूज़ में देख रहे थे। न्यूज़ में हम देखते हैं कि पूरी सिटी में एक वायरस स्प्रेड हो गया है जिससे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मारने लगते हैं। कैंडला पूरी बात सुन पाती इससे पहले ही डॉक्टर्स उसे जेना के पास ले जाते हैं। जेना एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म देती है, बट ये ब्यूटीफुल मोमेंट डार्क होने लगता है जब जेना अपने न्यूबॉर्न बेबी को मारने जाती है। जेना एक सीजर से बेबी को मारने ही वाली थी, पर कैंडला उस बेबी को जेना के हाथ से छीन लेती है। फिर नर्स उस बेबी को एक सेफ जोन में ले जाती है। कैंडला नर्स से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। नर्स कहती है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को मारना चाहते हैं। यहाँ कार्ली और रायली घर पहुंच जाते हैं। कार्ली न्यूज़ देखती है और रायली अपने रूम में जाती है। कार्ली देखती है कि एक वायरस अब पूरे अमेरिका में स्प्रेड हो गया है जिससे मॉम और डैड अपने ही बच्चे को मार देते हैं। कार्ली ये न्यूज़ देखने के लिए रायली को आवाज देती है, पर रायली कोई जवाब नहीं देती। फिर कार्ली रायली के रूम की तरफ जाने लगती है। कार्ली देखती है कि रायली की मॉम ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया।
ये देखकर कार्ली बहुत जोर से चिल्लाती है और बहुत डर जाती है। वो घर से बाहर निकल जाती है और रास्ते में उसे डेमन मिल जाता है। डेमन कार्ली को कहता है कि उससे अपने पेरेंट्स से दूर रहना चाहिए और कार्ली भी उसे सारी बात कहती है। फिर वो दोनों जॉश को लेने के लिए घर जाते हैं। यहाँ ब्रेंट अपने ऑफिस में सो रहा था पर वो जाग जाता है। ब्रेंट वॉल पे लगे अपने बेटे की फोटो देखता है और जोर से चिल्लाता है। इसका मतलब अब ब्रेंट भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। कार्ली और डेमन घर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि शूनी अभी भी काम कर रही थी। कार्ली शूनी से पूछती है कि जॉश कहाँ है। शूनी कहती है कि वो अपने रूम में है। वो दोनों देखते हैं कि शूनी का झाड़ू खून से भरा हुआ है। कार्ली ये देखकर जॉश के लिए टेंस हो जाती है और जल्दी से उसके रूम की तरफ जाती है और डेमन शूनी पर नजर रखता है। कार्ली जॉश को बेड के नीचे रोता हुआ देखती है। जॉश कहता है कि शूनी ने लिजा को मार दिया। शूनी अपना काम पूरा करके वहां से चली जाती है पर अब ब्रेंट घर आ चुका था। वो अंदर आता है और पहले ही डेमन को देखता है। ब्रेंट डेमन को अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहता है पर डेमन वहां से नहीं जाता। ब्रेंट डेमन को मारने जाता है पर पीछे से जॉश ब्रेंट को कहता है नो डैड, और ब्रेंट का सारा अटेंशन जॉश और कार्ली पर आ जाता है। ब्रेंट दोनों को मारने जाता है पर डेमन उनको बचाने की कोशिश करता है पर ब्रेंट डेमन को सिंगल पंच में बेहोश कर देता है। कार्ली और जॉश खुद को बेसमेंट में लॉक कर लेते हैं। कैंडला ड्राइव करते हुए घर वापस आ रही थी। वो रेडियो पर सुनती है कि रेडियो का होस्ट सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों से दूर रहने के लिए कह रहा है क्योंकि वो कभी भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। और अचानक कैंडला कार स्टॉप करती है। अब कैंडला भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। वो घर पहुंचती है और ब्रेंट उसे कहता है कि बच्चे बेसमेंट में हैं। वो कार्ली और जॉश के पास जाती है और एक नाकाम कोशिश करती है। वो उन्हें बाहर निकलने के लिए कहती है। ब्रेंट अपने रूम में गन लेने के लिए जाता है पर वो देखता है कि बॉक्स में से गन गायब है। हमें पता चलता है कि जॉश ने वो गन ले ली थी। स्मार्ट बॉय। कैंडला दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर ही रही थी तभी जॉश अपनी मॉम को शूट करता है। वो बुलेट कैंडला के शोल्डर पर लगती है। फिर ब्रेंट कैंडला को फर्स्ट एड करता है। कैंडला पेन के कारण बहुत जोर से चिल्ला रही थी। कार्ली और जॉश भी ये सुन रहे थे। ब्रेंट को एक और आइडिया आता है। अब वो बेसमेंट में एलपीजी गैस लाइन कनेक्ट करता है और ये बहुत ही अच्छा आइडिया था बच्चों को बाहर लाने का। कुछ देर बाद जब रूम में गैस भरने लगती है तब कार्ली को पता चलता है कि उसकी पेरेंट्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रात गुजर चुकी है। ब्रेंट और कैंडला रूम के बाहर बैठकर अपने बच्चों का इंतजार करते हैं कि वो कब बाहर निकले। अब पूरे बेसमेंट में इतनी गैस भर चुकी है कि कार्ली और जॉश अब अंदर नहीं रह सकते। कार्ली एक प्लान बनाती है। वो एक मैचिस बॉक्स ढूंढती है। जिस हिस्से से आग लगाई जाती है वो उस हिस्से को दरवाजे के नीचे अटैच करती है और कुछ मैचिस स्टिक भी अटैच करती है। अब ये हुआ ना बच्चों वाला दिमाग। कार्ली दरवाजे का स्टॉप पर खोल देती है। ब्रेंट और कैंडला दरवाजे को खोलते हैं और क्योंकि पूरे रूम में गैस भरी हुई थी वहां आग लग जाती है। इस आग में ब्रेंट बहुत ही इंजर्ड हो जाता है बट कैंडला उस आग से बच जाती है। वो देखती है कि बच्चे हॉलवे की तरफ जा रहे हैं। वो उनको मारने जाती है बट थैंक गॉड कि डेमन उनको बचा लेता है। डेमन और कार्ली कैंडला को एक रूम में बंद करने की कोशिश करते हैं और इसी बीच कैंडला एक हुक टाइप थिंग डेमन के फेस के आर पार कर देती है पर वो दोनों कैंडला को रूम में बंद कर देते हैं। फिर डेमन वो हुक अपने मुंह से निकालता है पर कैंडला किसी तरह रूम से बाहर आ जाती है और एक बार फिर अपने मुंह में हुक घुसवाने के बाद भी डेमन अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आगे आता है पर कैंडला एक ही पंच में डेमन को सीढ़ियों के नीचे गिरा देती है। और ये भी कम नहीं था कि अब ब्रेंट को होश आ जाता है। वो दोनों कार्ली और जॉश को मारने आगे बढ़ते हैं लेकिन कहानी में अब एक और पागलपन वाला ट्विस्ट आता है। दोस्तों अब एंडिंग में और भी ज्यादा मजा आएगा। दोस्तों यहाँ एक डायलॉग एकदम सच होता है, तू शेर तो मैं सवा शेर। अब एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। उनके घर का डोरबेल बजता है। ब्रेंट चेक करने जाता है कि कौन है। जैसे ही ब्रेंट डोर ओपन करता है ब्रेंट की मॉम उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मारती है और उसके डैड
एक नाइफ ब्रेंट के आर पार कर देते हैं। घर में फिर से भागदौड़ शुरू हो जाती है। कार्ली आगे, कार्ली के पीछे उसकी मॉम के पीछे ब्रेंट की मॉम। यह जोश आगे, जोश के पीछे ब्रेंट, ब्रेंट के पीछे उसके डैड। मतलब यार डायरेक्टर ने क्या ऑसम स्टोरी लिखी है यार। जोश भागते हुए गैराज में पहुंचता है। वो कार के अंदर जाके बाहर निकल जाता है। ब्रेंट कार स्टार्ट करता है। यह कार्ली, उसकी मॉम और ब्रेंट की मॉम वो भी घर के बाहर आ जाते हैं। ब्रेंट अपनी मॉम को कार से हिट करता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है और उसकी कार जोर से एक जगह पर टकराती है। क्योंकि ब्रेंट के पापा कार के ऊपर थे, उनकी भी वहां मौत हो जाती है और ब्रेंट बेहोश हो जाता है। फिर डेमन आके कैंडला को बेहोश कर देता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बच्चों ने ब्रेंट और कैंडला को बेसमेंट में बांध के रखा है। जॉश अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो भी उनसे बहुत प्यार करता है। ब्रेंट कहता है कि वो भी उनसे बहुत प्यार करता है, पर कभी कभी मेरा मन तुमको मारने का करता है। और यहाँ ये मूवी एंड होती है। दोस्तों मूवी बहुत ही फास्ट है और वन टाइम वॉच तो जरूर है। मूवी आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और ऐसे ही ऑसम मूवी स्टोरीज के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।